पहले क्या कोई धर्म नहीं मानता था, हम आप पूजा नहीं करते थे, दादी अम्मा जो थी वो नहीं पूजा करती थी। राम मंदिर एक नहीं 10 बना दो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप औद्योगिक जो क्षेत्र उसमें विकास करिए। हाँ, और स्वास्थ्य जो है उस पर ध्यान दीजिए, तमाम वैकेंसियाँ उसको निकालिए, तब देश आगे जाएगा। और आप खुद रेल बेच दे रहे हो, जितनी और कंपनियां हैं जो कार्यालय हैं उसको दे रहे हो, प्राइवेट करते चले जा रहे हो। अब अंग्रेज के अगर देख लें, पहले के ज़माने में कभी मतलब इतना बेरोजगारी थी, तब भी उस समय राष्ट्रीयकरण करता था, कांग्रेस सरकार थी, सभी कंपनियां इतनी स्थिति खराब थी, राष्ट्रीयकरण करके उसको इतनी ऊंचाई पे ले गया। आज स्थिति ये हो गई, इतनी ऊंचाई पे देश इतना आगे बढ़ गया, उसको फिर बेच रहे हैं। आम जनता उससे क्या लाभ पाएगा? आप यहीं स्टेशन बैठेंगे, प्राइवेट हो जाएगी तो आप यहाँ खड़े होंगे, इसका चार्ज देंगे, और जो 10 रुपये में चले जाते हैं गाजीपुर 20 रुपये में, तो उसका चार्ज इतना रहेगा। वंदे भारत के देख रहे हैं टिकट, कोई जा रहा है, खाली चली जा रही हैं। तो आप स्थिति देखिए, जितना आप इनकम हो उसी हिसाब से आप महंगाई करिए, उसी हिसाब से जो सरकारी वो कार्यालय है और शिक्षा है जो, और उसके बाद स्वास्थ्य जो चिकित्सालय है उसको उसी हिसाब से डेवलप करिए। केजरीवाल क्या किया, लोगों की क्या नहीं सुविधा दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। आज उसकी स्थिति क्या है? ये इतना हावी हो गया, धर्म की संबंधे हो गए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम उनको मारने जा रहे थे, काटने जा रहे थे। उनको ये सब पसंद नहीं, उनको ये पसंद है कि बस हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, इसके बाद कुछ हमारा वो नहीं, हमारा बच्चा नौकरी करे या बेरोजगारी से जूझे, कुछ हो, उसका विकास नहीं चाहिए। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मौर्य है। मनीष जी के बात से आप कितना सहमत हैं? ये जो तमाम सारी बातें बताएं, तमाम सारे मुद्दों की बात की, तो इनसे आप कितना सहमत हैं? क्या लग रहा है, वो जो सारी चीज़ें कह रहे हैं वाकई में ये चीज़ें सच हैं? नहीं, देखा जाए तो कहीं न कहीं सच्चाई तो है ही। जैसे शिक्षा पे ले लीजिए या बेरोज़गारी पर ही ले लीजिए। देखिए, धर्म के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगलाया जाता है, ये सही नहीं है। आपने कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, अच्छी बात है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि राम मंदिर बनने से ही लोगों को रोज़गार, शिक्षा उपलब्ध हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जितना पैसा आप वहाँ राम मंदिर में लगाएं, उसका अगर 1-2 गुना भी अच्छे आप विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दीजिए, शिक्षा पर खर्च करते, तो देखिए बच्चे जो हैं देश के भविष्य होते हैं, वही जो है भारत के निर्माता होते हैं। अगर हम उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे तो वही आगे चल कर के हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब हम धर्म से निकल कर के आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तमाम ऐसी देश की महिलाएं हैं जिनको गैस सिलेंडर बटा है, इस तरीके के दावे भाजपा सरकार कर रही है, तो लोग तो इसी में खुश हैं। राम मंदिर का भी लोग जिक्र करते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब देश प्रदेश हमारा सुरक्षित है, गुंडा मुक्त है, भय मुक्त है, यहाँ गुंडाई नहीं होती चौक चौराहे पर पहले की तरह से और पहले की सरकारों में। तो अब तो लोग तो सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तमाम सुविधाएँ मिल रही हैं। देखिए, सुरक्षा पहले भी थी, अब भी है। जो ये 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, जो गांव की जनता है, वो भी देखा जाए तो उनकी साक्षरता दर निकाला जाए तो हर घरों में साक्षरता दर बहुत कम है। हम लोग तो बहुत बड़े नहीं, जब गांव में जाते हैं देखते हैं, यदि हर बच्चा, हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छे जगह पहुंचाना चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके जो है कि कोई अच्छी नौकरी कर ले या अच्छा बिजनेस कर ले, लेकिन वो कल्पना में ही रह जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा तभी हो पाएगी जब सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। प्राइवेट विद्यालय जो हैं, जगह जगह जो प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फीसें हो गई हैं कि जो आम आदमी है उनकी जो है फीस नहीं भर पा रहा है। अभी देख लीजिए, प्रत्येक गांव में जो है सरकारी विद्यालय हैं, और ये सरकार क्या करती है, कहती है कि आप नामांकन करो, बच्चों का एडमिशन करो, लेकिन आप इधर कह रहे हैं कि आप इनका नामांकन करिए, लेकिन बगल में वहीं आप प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा दे रहे हैं, कॉन्वेंट विद्यालय पैसा लेके खुलवा दे रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह। तो आप एक सरकारी टीचर जो है कितना बच्चों का जो है एडमिशन कराएगा? तो ये सोचने वाली बात है ना। जो ये राशन की बात हुई है, राशन ठीक है, आप दीजिए, राशन आप दीजिए, लेकिन अगर सोचिए कोई परिवार हो, अगर उसको राशन आप दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, आप शहर में दे रहे हैं ठीक है,
अब अगर आप कहें कि घर जो है गांव में है 2 किलो सो जाए, मान लीजिए 2 किलो बन गए, लेकिन उनके अगर बच्चे हैं उनको आप अगर रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो राशन कब तक देंगे? उसका भी एक है। आप राशन क्या कि पेट्रोल महंगा कर दिए, सिलेंडर महंगा कर दिए। अगर पेट्रोल और सिलेंडर महंगा हो गया तो इतना है कि आपका 5 किलो जो देते हैं 50 केजी दीजिए तब भी आपको प्रॉफिट में या ये आपको समस्या लग रही है, राशन लेने वाले को तो लगती ही नहीं। हम लोग जब लोगों से कहते हैं वो तो कह रहे हैं हमें राशन मिल रहा, भैया मोदी जी हमका राशन देते हमें। जब गांव में महिलाओं से बात किया जाता तो ऐसे कहती हैं कि नहीं मोदी जी तो हमका राशन देते हैं भैया, सिलेंडर दे ले हम तो मोदी के वोटवा दे। तो फिर ये तो समस्या आपको लग रही है, उन्हें लगी नहीं रही है। वही तो है ना, वो है कि वो उतना सोच नहीं पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हैं। हमारे खुद पिताजी हैं, वो मोदी जी कितने भक्त हैं, उनको कैसे समझाए? वो बजट आ गया, वो बजट के बारे में समझ नहीं पाए कि क्या बजट है। जब हम सब खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लेकिन हम सब खुद बजट नहीं समझ पाते, कम से कम 2-4 दिन समझते हैं तब ये अपने सर से पूछते हैं, वो क्या जाने। भावात्मकता ही सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको रोज़गार मिल जा रहा है, 5 किलो कह दो कि हमें राशन नहीं चाहिए, रोज़गार हमें चाहिए, हम कमा के खा लेंगे और बच्चों को पढ़ा लेंगे और उसकी सुरक्षा भी कर लेंगे, शिक्षा भी देंगे और स्वास्थ्य की सुविधाएं सब प्रोवाइड कराएंगे। आप 5 किलो वो ठीक है कि ये है, मुफ्त का अनाज खाएंगे ठीक है, लेकिन एक बार आपके बच्चे आगे जाके विकलांग हो जाएंगे। जब आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और स्वास्थ्य नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, तो आप 5 किलो राशन ये है कि आपके लिए वो जान लीजिए बहुत घातक होगा। आपको हमेशा चाहिए कि अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है तो अपने देश में हर एक व्यक्ति को रोज़गार के लिए आगे बढ़ाना है। कुछ न कुछ कंपनियां खोलना है, छोटे मोटे रोज़गार खोलना। आप कहते हैं पकौड़ा तल लो, कभी सोचे हैं पकौड़ा तो एक अनपढ़ आदमी तल लेगा, तो काहे तब BMBA करवा रहे हैं या बड़ी बड़ी कॉलेज खोल के, यूनिवर्सिटियां खोल के क्यों उनको पढ़ा रहे हैं जब आपके पास रोज़गार नहीं है? हम कह रहे हैं प्राइवेट ही खोल दीजिए, अब प्राइवेट में अच्छा पोजीशन दीजिए, उनको एक सम्मान दीजिए, वो काम करेंगे। नहीं तो आप अग्निवीर की तरह देख रहे हैं, बेचारे पूरा दिन पूरा रात मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, 4 साल के लिए उनको दे रहे हैं, आप बीच में मर जा रहा है, फिर 4 साल बाद आप क्या करेगा? फिर पकौड़ा तलेगा? ये सब नीतियां हैं, इसको आम जनता समझने में बहुत टाइम लगाएगी। जब समझेगी तब तक देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर अनाज की बात, लोगों को ये भी डर लग रहा है, लोग ये भी कहते हैं कि अब 2024 के बाद शायद चुनाव भी ना हो। इसको लेकर क्या ख्याल है आपका? लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके की नीतियां हैं, अब इस तरीके की तानाशाही चल रही है कि शायद 2024 के बाद चुनाव ना हो। क्यों इसके बारे में ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? इसका कारण ये है कि जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार कई वर्षों तक सरकार बनाने लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक अस्थाई इनका हो गया है। जब अदर जो पार्टियां हैं जब वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं तो लोगों को यही लगता है कि अभी इन्हीं की सरकार। हम आपको रोकेंगे, इसके पहले कांग्रेस तो 6-7 दशक तक कांग्रेस रही, तो फिर वहाँ क्यों नहीं लगा लोगों को? तो सत्ता परिवर्तन हुआ कि दो बार से मोदी को प्रधानमंत्री बनने से ऐसा भय वो लोगों में आ गया। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्ता परिवर्तन तो ये चलता रहता है, लोकतंत्र का नियम ही है। आज जो है, आज भाजपा है, कल कांग्रेस है, परसों सपा है। का जो माहौल है, तो जो कारण क्या है? लोकतंत्र खतरे में। उसका कारण ये है कि अगर आप देख ले रहे हैं कोई भी डिसीजन आ रहा है, उस पर देख लीजिए आप, CBI कुछ नहीं हो रहा है, ED डाल दे रहे हैं छापा। बांड की कोई बात नहीं कर रही, इतनी बड़ी मुद्दा है, खुद न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर डांट लगाए हैं, वो तो कोई मुद्दा न कोई न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, कोई नहीं। अब जान लीजिए गौ माता जिस पे चिल्ला रहे थे, 250 करोड़ लिए थे उसी से चंदा, और इधर गौ रक्षक बना के लोगों को हिंदू धर्म को रक्षक बना रहे थे। जब इतना रक्षक है तो क्यों कर रहे हैं? वो तो फिलहाल ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है, जो अब केजरीवाल की बात कर ले रहे हैं, इतना विकास किया है। हमारे खुद मित्र वहाँ पढ़ा टीचर हैं, उन्हें न जान लीजिए कि जो लोग यहाँ के हैं ना उनको रोज़गार पसंद है ना कुछ, वहाँ तो सब दिया है। लेकिन अब सोचे कि सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि ये विपक्ष में तो यही रहेगा, इस बार तगड़ा यही है, तो उसके ऊपर इतना लोकतंत्र खतरे में ये इसलिए पड़ गया कि उसके ऊपर झूठा केस लगा के उसको अंदर कर दिया। जब विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो चुनाव किस चीज़ कराएंगे? कोई रहना चाहिए। इसीलिए देखिए जो इनके विपक्षी हैं सबको या इनकाउंटर करवा दे रहे हैं या वो करवा दे रहे हैं, कुछ न कुछ करवा के अंदर कर दे रहे हैं। जब कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं रहेगा तो चुनाव किस बात करेंगे? खुद अपना लड़ेंगे, खड़े होंगे, जीतेंगे, राजतंत्र लाएंगे। वो भी जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, उन्हें ये इतिहास नहीं पता है। राणा प्रताप जो थे उनका सेनापति मुस्लिम था, और जो
मेवाड़ के जो शासक थे हिंदू थे, गद्दारी की अंग्रेज़ों की तरफ लड़े थे, लेकिन मुस्लिम जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ और उसके बाद राणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है। जब स्वास्थ्य नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, तो हिंदू मुस्लिम करके आपको बरगला रहे हैं ताकि मेन मुद्दे से हट जाए। हाँ, और यही है कि जब भावना आपसे कहीं जुड़ जाएगी तो आपको जब तक नशे में रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ना रोज़गार, ना अपना प्रॉफिट, ना अपने बच्चे, ना अपना देश, कुछ नहीं। जब सब लाश हो जाएगा, नशा उतर जाएगा धर्म का, तब उसके बाद आपको दिखाई देगा।